So good morning students, good morning. Today again we are doing practice of cash book related questions, right? Where we are going to discuss two column cash book. ठीक है, but basic हम काफी questions कर चुके हैं, तो आज हम थोड़ा सा लास्ट के एडिशनल क्वेश्चंस में से एक दो क्वेश्चन पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पॉइंट बेटा इसमें लिखा है, सबसे पहले ईयर है 2017, तो आई एम गोइंग टू राइट 2017। देन सबसे पहले मार्च फर्स्ट को लिखा है बच्चों कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड बैंक बैलेंस। ठीक है बेटा, तो बैंक के लिए भी कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया, डेबिट होगा क्रेडिट होगा और कुछ ना लिखा हो, तो बताइए फेवरेबल बैलेंस मानना चाहिए या अनफेवरेबल, क्या बोलते हैं बच्चों बताइए? फॉरएवर एंड एवर अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा, जैसे मैं कहूँ बेटा मैं आप में से कई बच्चों को बाय फेस नहीं जानता, तो मैं चला कि ये कैसे कह सकता हूँ कि ये बच्चा तो बुरा है, ये बच्चा अच्छा नहीं है। इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्या मानेंगे, हमारे सभी बच्चे क्या हैं, दी बेस्ट है बेटा, दी बेस्ट है, राइट। इन द सेम मैनर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू, लेकिन बच्चे कितने प्यारे हैं, आप में से किसी ने भी थैंक यू नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला, मैंने बोला कितने अच्छे बच्चे हैं। चलिए ठीक है बेटा, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से आगे चलते हैं। आप मंडे को बोल देना, मंडे को जब मिलेंगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 15,000 और बैंक का बैलेंस दे रखा है 8,000। कहीं नहीं लिखा कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो वी हैव रिटन नॉर्मल इन द डेबिट साइड 8,000। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, हमने बच्चों एक्स को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया। सर ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, मार्च 2 का ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, बट चाहे अगर हम चाहें तो इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं सर, एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर किसी बच्चे ने जर्नल एंट्री नहीं दिखाई, मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड, डोंट वरी। बट क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है, अगर आपने मेन कैश बुक बना दिया तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखिए मार्च 5 में क्या दिख रहा है बेटा आपको, मार्च 5 चेक कीजिए, सोल्ड गुड्स फॉर 20,000। आप अमाउंट पे कंसंट्रेट करना, सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 मतलब ओवरऑल अमाउंट कितना है 20,000। चेक रिसीव हुआ, डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है, और चेक को आपने डिपॉजिट किया है 7 मार्च को। ओ माय गॉड, हमने गुड सोल्ड किया है मार्च 5 को, बट मार्च 5 का ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आ सकता। व्हाट इज द रीजन? सर क्योंकि जो चेक मिला है, यस, इसे हमने कब डिपॉजिट किया, किसी और दिन। तो आज हम क्या एंट्री करेंगे बेटा, मार्च 5 को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, check in hand account debit, amount छोड़ दो, we don't know the amount because there is some discount also। आइए सेकंड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, सर हमने डिस्काउंट अलाउ किया, लॉस है सर हमारे लिए, डेबिट किया। और 2 में हमने क्या किया है सर, गुड्स सोल्ड टू सेल्स, वेरी गुड बेटा। ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 20,000 का गुड्स सोल्ड किया, एंटायर 20,000 आई हैव रिटर्न, राइट। हमने कस्टमर को कैश डिस्काउंट दिया बेटा, सर लिखा ही नहीं है कैश डिस्काउंट, ओनली डिस्काउंट लिखा है। अगर डिस्काउंट के आगे कुछ ना लिखा हो लाइफ लॉन्ग, उसे हमेशा कैश डिस्काउंट ही मानेंगे। कौन सा डिस्काउंट मानेंगे बेटा, कैश डिस्काउंट। 2.5%, वेरी गुड, 2.5%। अब 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000 और उसका 1/4 कर दोगे तो 500, ये लीजिए। इट मींस हमें चेक कितने का मिला है बच्चों, 19,500 रुपीज। सर आपने चेक इन हैंड अकाउंट क्यों ओपन किया बच्चों, अगर हमें कभी चेक मिलता है और उसे हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करते सेम डे, तो उसको कहीं ना कहीं शो तो करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो है, तो उसको हम जर्नल में शो कर देते हैं बाय राइटिंग चेक इन हैंड अकाउंट। वेरी इजी बेटा। अब हमने क्या किया, इस चेक को 7 मार्च को डिपॉजिट किया, तो 7 मार्च को हम क्या करने वाले हैं, चेक कीजिए 7 मार्च को टू चेक इन हैंड अकाउंट। सर अगर हमें कभी भी चेक मिलता है और इसे हम किसी और दिन बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो हम उसे क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट, और बैंक कॉलम प्लस कर देंगे 19,500। वाह सर ये तो बहुत इजी है। यानी कि मार्च 5 को हमने कुछ शो नहीं किया क्योंकि हमें चेक मिला था, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। जिस दिन डिपॉजिट किया बैंक कॉलम इंक्रीज कर दिया। आगे चलिए, नेक्स्ट हमने गुड्स खरीदा है, देखिए नेक्स्ट मार्च 7 हमने गुड्स खरीदा बेटा सुरेश से,
जिसके पास बुक नहीं है सुनना ध्यान से, हमने सुरेश से गुड्स खरीदा ऑन द टर्म्स ऑफ 5% कैश डिस्काउंट। सुरेश ने हमें कहा 5% का कैश डिस्काउंट देगा। इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 3 days, अगर हम सुरेश को 3 दिन के अंदर अंदर पैसा दे देंगे तो सुरेश हमें कितना % कैश डिस्काउंट देगा? 5%। अब चेक करते हैं उसने पेमेंट किया या नहीं किया। आगे लिखा है पेमेंट मेड टू सुरेश, यस 12th को, 2 दिन बाद ही आपने पेमेंट कर दिया, बधाई हो। लेकिन सर एक बात बताओ, मार्च 10th को जब हमने गुड्स खरीदा था, क्या उस दिन पेमेंट किया था? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो बच्चों, इस दिन हमने पेमेंट नहीं किया। तो इस दिन हम जर्नल एंट्री कैश बुक नहीं बना सकते। इस दिन हमें उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान के जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे गुड्स खरीदा बच्चों? सुरेश से। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, कितने रुपीस का गुड्स खरीदा? 2020। बट आपने पेमेंट कब किया? सर 2 दिन बाद पैसा दिया। और 2 दिन बाद जब पैसा दिया, आफ्टर 2 days, क्या हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? 5% बताइए बच्चों जल्दी से। मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और इसका 5% कितना होगा? 1000 रुपीज। वाओ सर, ये तो बहुत इजी लग रहा है। इट मींस 2 दिन बाद हमने इंस्टेड ऑफ 20,000 कितना पे किया? 19,000 रुपीज। हाउ मच रुपीज? 19,000। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हाफ पेमेंट हमने कैसे किया? कैश। और रिमेनिंग हाफ कैसे किया? चेक। कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 दिन बाद हमारा कैश और बैंक कॉलम दोनों क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। चेक कीजिए बेटा जल्दी से, कौन सी डेट को पेमेंट किया? मार्च 12th। ये देखिए मार्च 12th। अब आफ्टर 2 days वी कैन नॉट राइट परचेज, परचेज नहीं किया बेटा। अब हमने आफ्टर 2 days सुरेश को पे किया और 19,000 का 50% कैश एंड 50% चेक, यानी कि 50% कैश माइनस 50% बैंक कॉलम माइनस। बताओ कितना लिखना चाहिए बेटा इन कैश कॉलम? 9,500 आएगा आई थिंक, राइट। और बैंक में भी 9,500 आएगा। थोड़ी बहुत चालाकियां कर रहा है क्वेश्चन और कुछ भी नहीं कर रहा बेटा। पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, इतनी सी बात। एक पॉजिटिव बात बताऊं, जितने भी ट्रांजैक्शन सही होंगे आपके, जितने पॉइंट्स, उनके मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर पूरा क्वेश्चन सही नहीं हुआ, डजंट मैटर, मार्क्स विल बी गिवन टू यू बेटा। जितने पॉइंट सही उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फॉर्मेट के मार्क्स। फॉर्मेट के मार्क्स आधा नंबर दे देंगे इज्जत का बेटा, कोई बात नहीं, गरीबों का भी तो ध्यान रखना है। फॉर्मेट का आधा नंबर दे देंगे, ठीक है। ये हमेशा पूछते हैं बेटा बच्चे, सर खाली फॉर्मेट बनाए तो कितने मार्क्स? तो हम भी ये बोलते हैं बेटा हाफ मार्क दे देंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है रिसीव द बैंक ड्राफ्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड अ ड्राफ्ट? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ड्राफ्ट मतलब डिसऑनर नहीं, बैंक के पास होता है, जो बैंक बना के देता है, जिसकी अथॉरिटी बैंक के पास होती है, और आप उसको लिक्विड कैश बोल सकते हैं। आप उसे कभी भी जाके कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके अंदर ऑलरेडी कैश इनबिल्ट होता है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि जिसने पेमेंट दिया है, जिसने ड्राफ्ट दिया, उसका बैंक अकाउंट एडवांस में माइनस हो चुका है, ठीक है। और बैंक ने आपको इंस्ट्रक्शन तो दे दिया कि जिसके भी नाम का ड्राफ्ट है, जैसे ही आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक कॉलम क्या हो जाएगा? प्लस। सपोज आपने मुझे चेक दिया, गारंटी नहीं है, आपने मुझे चेक दिया, आपने स्कूल को चेक दिया, गारंटी नहीं है, वो हो सकता है चेक डिसऑनर हो जाए, बट ड्राफ्ट डिसऑनर नहीं होता, बिकॉज ड्राफ्ट मींस कैश। ऑलरेडी बैंक ने बना के दिया है वो ड्राफ्ट, आप नहीं दे सकते, बैंक के थ्रू दे सकते हैं आप, बैंक बना के देता है, राइट, प्रिंट आउट करके देता है, चेक के साइज का ही होता है ऑलमोस्ट। तो चलिए हमें ड्राफ्ट मिला बेटा, कब मिला? मार्च 14 को ड्राफ्ट मिला, और हमने इसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हालांकि हमने कुछ डिस्काउंट भी दिया है, और डिस्काउंट को हम कैश बुक में शो नहीं कर सकते, वो लॉस है, उसकी एंट्री अलग से कर देंगे। डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू, डिस्काउंट किसको दिया हमने? सीआरएम को, राइट। अभी तो केवल और केवल सबसे पहले कैश बुक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारे पास पैसा आ रहा है, किसने दिया बच्चों? सर सीआरएम ने दिया, राइट। और बैंक कॉलम प्लस कर दीजिए 6820, 6820 टू सीआरएम 6820। बैंक कॉलम क्या कर दिया?
प्लस क्योंकि ड्राफ्ट था बैंक में डिपॉजिट किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेटल्ड पवन्स अकाउंट ऑफ ₹5,000, settled Pawan's account of ₹5,000 at a discount of 5%। आपने पवन का अकाउंट सेटल कर दिया और कितने रुपीस का था? ऑफ 5,000, मतलब आपको पवन को 5,000 पे करना था। आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन आपने 5% का क्या ले लिया? डिस्काउंट। बहुत ही अच्छी बात है, पैसा जा रहा है। कहां शो होगा? क्रेडिट में। देखिए मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, बाय पवन। बट बेटा 5,000 देना था, हमने 5,000 वेरी गुड 5,000 में से 5% का हमने डिस्काउंट ले लिया और कुछ नहीं लिखा, चेक से पेमेंट किया या कैश, तो कैश ही माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। कितना? 4750। डन, फिनिश। आगे चलते हैं जल्दी से बेटा। यस बेटा बताइए, बोलिए बेटा। सर अगर बड़ी अमाउंट में कैश या चेक कुछ भी नहीं लिखा तो हम चेक मानेंगे या कैश मानेंगे? कैश। और रियल लाइफ की बात करूं तो बेटा चेक के थ्रू ही होता है। मोदी जी का भी इंस्ट्रक्शन है बेटा, लेकिन क्या करें, बच्चा अभी थ्योरेटिकल लाइफ में है तो हम बच्चे को एक ही मैसेज देते हैं, बेटा अगर कैश नहीं, अगर चेक नहीं लिखा तो हमेशा क्या मानते हैं? कैश। आप इसको थोड़ा सा लिमिटेशन का पार्ट कह सकते हैं बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ लिमिटेशन। क्योंकि रियल लाइफ की बात करें, मोदी जी का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अगर 10,000 से ऊपर का कोई भी लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, वो चेक के थ्रू होना चाहिए, नहीं तो उसे इलीगल माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? इलीगल, राइट। तो चलिए कोई टेंशन नहीं है, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन सी डेट को है? मार्च 17। मार्च 17 गुड्स परचेज किया बच्चों हमने। ये कह रहे हैं गुड्स वर्थ ₹8,000 वर परचेज फ्रॉम सुनील ऑन 5th इंस्टेंट। हमने आज से कुछ दिन पहले 5 तारीख को सुनील से 8,000 का गुड्स परचेज किया। Its payment was made today by check after deducting 5% discount। अच्छा, कंफ्यूज करना चाह रहे हैं आपको। हमने गुड्स खरीदा था 5 तारीख को, पेमेंट कब कर रहे हैं? सर पेमेंट कर रहे हैं हम 17 मार्च को। किसको पे कर रहे हैं? सर सुनील को। परचेज आज नहीं किया था, बाय सुनील लिखा बेटा हमने। सर क्यों लिखा बाय सुनील? क्योंकि पेमेंट सुनील को कर रहे हैं, खरीदा था पहले। अच्छा, पेमेंट कितना करना था? सर हमने गुड्स खरीदा था 8,000 रुपीज का, लेकिन पेमेंट के समय हमने 5% का डिस्काउंट ले लिया। इट मींस हमने सुनील को कितना पे किया बच्चों, बताइए। हाउ मच वी हैव पेड टू सुनील? 7,600। वेरी गुड 7,600 रुपीज। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, आराम से समझना। नेक्स्ट आ रहा है मार्च 18 को। मार्च 18 को क्या लिखा है, चेक कीजिए। withdrawn from bank 20,000 and furniture was purchased for 15,000। देखो बच्चा कहेगा सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बट नहीं बेटा, आपने मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया जरा सुनना ध्यान से। आपने बैंक से पैसा निकाला और उसमें 15,000 का तो आपने फर्नीचर परचेज कर लिया और 5,000 का जो बैलेंस है वो आप घर पे ले गए। तो बेटा एक बात सुनिए, तुरंत आपने पैसा निकाल के क्या परचेज किया? फर्नीचर। इट मींस ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है बेटा। इट मींस आप नहीं सुनिए, बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया ना, बिजनेस के लिए आपने क्या परचेज किया? फर्नीचर, बाय फर्नीचर। लेकिन पेमेंट आपने कैश नहीं दिया। पेमेंट कहां से दिया बताइए बच्चों? सर पेमेंट हमने चेक से दिया। तो बैंक कॉलम को 50। यस बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर अगर पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर परचेज करते तो बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स आ रहा है। 20,000 रुपए आपने बैंक से निकाले हैं, 15,000 का तो फर्नीचर खरीद लिया और रिमेनिंग 5,000 का आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा ले लिया। पर्सनल यूज के लिए तो 100% कंफर्म है, ड्राइंग्स लिखेंगे ही लिखेंगे आप, ये तो तय बात है, 100% कंफर्म। लेकिन बच्चा कहता है, कंफ्यूज होता है बच्चा कि सर जो 15,000 का हमने फर्नीचर खरीदा है, क्या सर ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी? देखिए दो सिचुएशन ले रहा हूं, आप प्लीज इन दोनों सिचुएशन को समझना। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, सर कॉन्ट्रा एंट्री। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक कॉन्ट्रा एंट्री। इसका एक और लैंग्वेज होता है बेटा, वो भी सुन लो, कैश्ड अ चेक। कैश के आगे ईडी लगा रहा हूं मैं, कैश्ड अ चेक मतलब आपने चेक को कैश में कन्वर्ट कराया, कॉन्ट्रा एंट्री है। लेकिन अब मैं जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक
and goods purchased. Cash withdrawn from bank and goods purchased. ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। सर क्यों नहीं है ये कॉन्ट्रा एंट्री? क्योंकि यहां पर आपने तुरंत उस पैसे से गुड्स खरीद लिया, तो बाय परचेज और बैंक कॉलम माइनस। यहां आपने 20,000 निकाले थे, उसमें से 15,000 का फर्नीचर, तो आप इसको कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बोल सकते हैं? आपने तो इस पैसे का फर्नीचर खरीद लिया, बाय फर्नीचर, बैंक कॉलम माइनस, और जो बैलेंस आप अपने घर ले गए, इसके लिए क्या वर्ड लिखेंगे? बाय ड्रॉइंग्स। बाय ड्रॉइंग्स, और चेक कर लो, टोटल 20,000 रुपीज आपके बैंक कॉलम से माइनस हो चुके हैं। बट प्लीज इसे कॉन्ट्रा एंट्री मत बोलिए बेटा, दिस इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री। आगे चलते हैं बेटा, जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, रिसीव द चेक। आपको रवि से एक चेक मिला और आपने इसको एंडोर्स कर दिया गोपाल को। नो 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 सर, मार्च 22 का ट्रांजैक्शन नहीं आ सकता। सॉरी, मार्च 20 का ट्रांजैक्शन नहीं आ सकता कैश बुक में। क्यों नहीं आ सकता? सर चेक रिसीव हुआ था। चेक क्या हुआ था बच्चों? रिसीव, और उसे हमने बाद में क्या कर दिया था बच्चों? एंडोर्स्ड। नहीं आ सकता सर, इट कैन नॉट बी शोन इन कैश बुक। ना पैसा आया ना पैसा गया। सर ये एंडोर्स किया, एक बार वापस से बता दो। देखिए 3 इंसान है बेटा, जरा ध्यान से सुनना। ये मैं, ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे मेरे एक कस्टमर से चेक रिसीव हुआ 20,000 रुपीज का, चेक मिला, और ये मेरा एक क्रेडिटर था जो मुझसे पैसे मांगे जा रहा था। मैंने कहा देख भाई पैसे नहीं है, हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास एक चेक पड़ा है, वो दे दें। तो क्रेडिटर ने कहा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस अकाउंट पे ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट पे ही चेक सीधा अकाउंट में जाके प्लस होता है। आप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, रिमेनिंग चेक को आप एंडोर्स कर सकते हैं। मतलब एक से चेक लिया और दूसरे को एंडोर्स किया। सर नहीं आ सकता कैश बुक में, ना हमारे पास पैसा आया है, ना हमारे यहाँ से पैसा गया, चेक आया था, एंडोर्स कर दिया। इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आगे चलिए जल्दी से, नेक्स्ट। प्लेस एन ऑर्डर। क्या चीज बेटा? बोलो बोलो बोलो। यस बेटा। डेबिट और क्रेडिट दोनों में दिखा दिया तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक बात बताओ करण, अगर बच्चों आप सब सोचिए, आपको चेक मिला, आपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो कैसे दिखा सकते हो भाई? जब बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया तो बैंक कॉलम प्लस कर कैसे सकते हो? और फिर अगर आपने कर दिया, आपको सर क्रेडिट में, जब हमने पे कर दिया क्रेडिट में दिखा देंगे। गलत गलत कहां से? अकाउंट्स का तो रूल्स आप ब्रेक कर रहे। मींस अगर हमें चेक मिल रहा है, हम इसे बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कर रहे, तो हम इसे नहीं दिखा सकते बेटा, राइट? आगे चलिए जल्दी से। आफ्टर द क्लास यस, जर्नल एंट्री होगी या नहीं होगी? जर्नल एंट्री बिल्कुल होगी, ट्रांजैक्शन तो है, जर्नल एंट्री तो होगी बेटा। एक मिनट सुनिए आप सब बेटा। यस वरुण, आप भी पूछ लो पहले। सर एक बार ये वापस समझाओ ना, एंडोर्समेंट वाला। मैं इसकी जर्नल एंट्री कराता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा सभी को। चेक मिला था 20 तारीख को 2850 का, इन सेटलमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। ओह माय गॉड, ये तो इन्होंने बढ़िया लेवल का पॉइंट ले लिया बच्चों। हमें चेक मिला है 2850 का, 2850, और आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद, इट मींस जो चेक मिला है ये 95% के इक्विवेलेंट है। अगर आपको ये पता लगाना है कि हम अपने कस्टमर रवि से कितना पैसा मांगते थे, तो आपको इसको 100/95 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? चेक कीजिए, पहले तो आंसर बताता हूं, आंसर निकाल के देख लेना, क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ा चुका हूं लाइफ में, और मैथ्स मेरे पास भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। अब एक बात बताओ, आप सच में अपने कस्टमर रवि से पता है कितना पैसा मांगते थे बच्चों? 3000। सर कैसे कह सकते हो आपने? मांगते थे 3000, उसने हमसे कितना डिस्काउंट ले लिया बच्चों बताइए? हाउ मच डिस्काउंट? यस 5%, और 5% डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद उसने हमें कितना पैसा दिया? 2850। इट मीन सच में हम उससे पता है कितना मांगते थे? 3000 रुपीज। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? चेक कीजिए, चेक इन हैंड अकाउंट दिया,
चेक इन हैंड अकाउंट दिया 2850। सर चेक इन हैंड क्यों? क्योंकि चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। सर डिस्काउंट दिया 150 का, क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप बाद में। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया 150। 2 में ये चेक किससे मिला बच्चों? सर ये चेक मिला रवि। सर हम रवि से सच में 3000 मांगते थे, 5% डिस्काउंट ले लिया और पेमेंट कितना किया? 2850। और इसी चेक को हमने बाद में एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स किया? गोपाल को। गोपाल को डेबिट द रिसीवर, जर्नल एंट्री याद कीजिए, गोपाल DR टू चेक इन है। अब हमें गोपाल को कितना पैसा देना था ये नहीं लिखा। कोई बात नहीं बच्चों, कंफ्यूज क्यों होते हो? इट मींस हम चेक कितने का दे रहे हैं बताइए? 2850। इट मींस हमें देना भी कितना होगा? 2850। अब इन दोनों एंट्रीज में क्या आपको कैश और बैंक वर्ड दिख रहा है क्या? प्लीज बताइए। यस बेटा बताइए। नो सर। तो कहां से आएगा ये? कहां से आएगा? कैश बुक में। इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहते हैं क्वेश्चंस कम करो भले, लेकिन क्वालिटी तरीके से करो, दिमाग में कांसेप्ट पूरा क्लियर आ जाए। आपको चेक मिला, आपने उसको अपने पास आराम कराया 2-4 दिन, 1-2 दिन, और उसके बाद उसे एंडोर्स कर दिया। और एंडोर्स करने का बेनिफिट क्या हुआ? किसी को पैसे देने थे, कैश ना देके कस्टमर का चेक दे दिया। चलेगा बेटा, 100% चलेगा, दौड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक अच्छी बात बताता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा टेंशन होता है कि बेटा हमने तो आपको इस साल ऑप्शन दे दिया है ना, लास्ट ईयर भी दे दिया था ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, कि बेटा अगर आपने ये नहीं दिखाया तो भी चलेगा, बस कैश बुक में गलती मत करना। राइट बेटा? तो टाइम की लिमिटेशन है, जल्दी से आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, प्लेस एन ऑर्डर विद जेट ट्रेडर्स फॉर द गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000, और एक चेक का पेमेंट कर दिया, चेक के थ्रू हमने पे कर दिया 8,000 रुपीज। यानी कि 22 को, मार्च 22 को आपने जेट ट्रेडर्स को ऑर्डर किया था। ऑर्डर की एंट्री नहीं होती कभी भी अकाउंट्स में, ये ध्यान रखना, बट ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने 8,000 का पेमेंट कर दिया चेक के थ्रू, इसकी एंट्री 100% होगी। और ये ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को रिकॉर्ड होगा? 22। और मैं क्रेडिट में क्या लिखने वाला हूं? बाय परचेज नहीं, क्योंकि गुड्स अभी नहीं खरीदा। अभी हमने क्या किया है सर? पेमेंट किया। किसको पेमेंट किया? जेट ट्रेडर्स। कितना? 8,000 रुपीज। वो भी किससे पे किया? चेक से। हमारा बैंक कॉलम 8,000 से माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? ऑर्डर की एंट्री नहीं होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑर्डर की कभी भी अकाउंट्स में एंट्री नहीं होती। आपने किसी को ऑर्डर दिया, किसी से ऑर्डर मिला, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। बट ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर पेमेंट कर दिया, उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। बाय जेट ट्रेडर्स 8,000 रुपीज, डन। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है बेटा, परचेज फर्नीचर बाय चेक। फर्नीचर खरीदा, पेमेंट किससे किया? चेक से। ठीक है, डेबिट या क्रेडिट? जल्दी बता दो बेटा, डेबिट या क्रेडिट? कोई नहीं बोल रहा इस टाइम। फर्नीचर, यस 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 बेटा, वेरी गुड। बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। और बैंक कॉलम क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे 6,000 रुपीज से। नेक्स्ट, कैश सेल्स, और उसमें से हाफ अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। वाओ सर, ये तो डेबिट में आएगा। सर अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 24, मतलब ट्रांजैक्शन है 24 मार्च का, आपने सेल्स किया। हम क्या लिखेंगे सर? वी विल राइट 2 सेल्स अकाउंट। 2 सेल्स, आधा कैश में और आधा बैंक में। ये लो, आधा कैश आधा बैंक, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स सेटल्ड हिज अकाउंट बाय पेमेंट ऑफ 10,150। हमें एक्स ने पेमेंट किया 10,150, राइट? और उसमें 150 किस चीज का था? इंटरेस्ट का था बच्चों। सर इंटरेस्टिंग है ये तो, इसमें क्या दिक्कत है? अगर हमें पेमेंट मिला, चेक नहीं लिखा है तो कैश ही मानेंगे। हमें पैसे किसने दिए प्लीज बताइए? बताइए बच्चों। सर एक्स ने दिए। 2x पैसा आ रहा है, 2 मिस्टर एक्स। कैश प्लस कर देंगे, बट 10,150 से नहीं बच्चों, 10,150 से नहीं, ओनली 10,000 रुपीज। और 150 जो हमें उससे एक्स्ट्रा मिला, वो हमारा क्या है? प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट है सर? इंटरेस्ट रिसीव हुआ सर, प्रॉफिट है। कितने का इंटरेस्ट मिला? 150। अब आप में से कुछ बच्चों के माइंड में एक डाउट आता है, सर अगर हमने 2x 10,150 लिख दिया तो ये गलत क्यों है सर? इसका क्या रीजन है? क्योंकि जब आपने x को गुड्स बेचा था,
तब आपने x दिया टू सेल्स किया था 10,000 से, तो अब आप x का अकाउंट कैंसिल कर रहे हो बेटा। अब आप x का अकाउंट कैंसिल कर रहे हो तो जितने से ओपन हुआ था क्लोज में तो उसी से करोगे। आप सब सोच के बताइए बेटा, x को आपने 10,000 का गुड्स बेचा था तो रिसीव भी 10,000 हो रहा है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपका क्या है, इंटरेस्ट। वेरी गुड, ठीक है, ओके पंकज, सेटिस्फाइड हो, थैंक यू बेटा। आगे चलिए नेक्स्ट, आपने रेंट पे किया राकेश को, अरे राकेश हो, मुकेश हो, ध्रुकेश हो, कुछ भी हो, रेंट पे किया है, एक्सपेंस है हमारा, क्रेडिट में आएगा। चेक कीजिए 27 को मैं क्या लिख रहा हूं, बाय रेंट अकाउंट, लेकिन सर चेक से पे किया, बैंक कॉलम माइनस होगा 2,000 रुपीज से, डन। नेक्स्ट, आपने एक चेक को कैश में कन्वर्ट करा लिया, कितना शानदार पॉइंट है, कैश का चेक। देखो शानदार पॉइंट है बेटा, ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, जरा ध्यान से देखना क्योंकि इसके आंसर करने के तरीके भी दो हो सकते हैं। कैश अ चेक फॉर ₹10,000 एंड पेड सैलरीज इन कैश, कितना रुपीस, 8,000। जरा ध्यान से देखिए बेटा, बड़ा पंगा चल रहा है। एक बात सुनो, आपने बैंक से पैसा निकाला, कितना रुपीस निकाला, हाउ मच, 10,000, बट उसमें से 8,000 आपने क्या पे कर दिया, सैलरी। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री मत कीजिए। अभी अभी ऊपर देखिए, फर्नीचर परचेज किया था 18 मार्च को, अब आपने बैंक से पैसा निकाला, लेकिन सर सुनिए, पैसा निकाला है 10,000, सैलरी कितनी पे की, 8,000, तो सबसे पहले तो आप 8,000 को शो कर दीजिए बाय सैलरीज। कौन सी डेट को हो रहा है ये ट्रांजैक्शन, सर ये हो रहा है मार्च 28, बाय सैलरीज अकाउंट, और पेमेंट किसके थ्रू किया बेटा, सर कैश किया है। अब रुक जाओ, यहां कंफ्यूजन हो सकता है बेटा, बहुत संभल के हिसाब किताब करना बेटा, बहुत संभल के हिसाब किताब करना। अगर आप इसे कॉन्ट्रा एंट्री मानते हैं तो आंसर तो अपना वही आएगा जो हम सोच रहे हैं, बुक से भले टोटल मैच नहीं हो, बैलेंस एकदम करेक्ट आएगा। आपने बैंक से 10,000 रुपीज निकाले, उसमें से 8,000 क्या पे किया, बताइए 8,000 क्या पे किया, सैलरी। सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आपने ऊपर फर्नीचर का किया है, सेम 8,000 का हिसाब तो आपका बैंक कॉलम माइनस, डन। और बाकी 2,000 की कौन सी एंट्री कर सकते हैं आप, 2,000 की बताइए, कॉन्ट्रैक्ट, नहीं यार नहीं बेटा, नहीं, क्या लिखा है, आपने बैंक से पैसे निकाले और सैलरी पे की 8,000, पर्सनल यूज के लिए कहाँ लिखा है, हमने 10,000 निकाले थे बैंक से, तो कुछ ना लिखा होता तो ऑफिशियल यूज मानते हैं सर, ठीक है। 10,000 निकाले, उसमें से 8,000 तो सैलरी पे कर दी, तो जैसे ऊपर फर्नीचर का हिसाब किया था वैसे सैलरी का हिसाब कर दिया, और बाकी 2,000 बिजनेस में कैश आ गया, पड़ा है कैश पड़ा है, तो डेबिट में आपका कैश कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट में 2,000 से कैश कॉलम क्या हो जाएगा, प्लस, और क्रेडिट में 2,000 से बैंक कॉलम क्या हो जाएगा, माइनस। आप जरा सोच के देखिए बेटा, सोच के देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सर टोटल 10,000 निकाले थे, इसमें से अगर हम ध्यान से चेक करें, 8,000 का तो पर्पस सैलरी था, दे दी सैलरी पे कर दी, रिमेनिंग 2,000 आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, जिसके लिए आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, याद कीजिए बेटा, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, सर डेबिट में कैश कॉलम में लिखा है तो डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट में बैंक कॉलम में लिखा है तो डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। वाओ सर इट्स इजी, ये लीजिए खत्म हो गया क्वेश्चन। देखा जाए तो क्वेश्चन खत्म। एक लास्ट पॉइंट बचा है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 5,000। हमने डिसाइड किया हम अपने पास कैश केवल कितना रखेंगे, 5,000। अब मुझे आप सब बच्चों की हेल्प चाहिए, आप मुझे छोटे बच्चे की तरह बताइए कि सर जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो सबसे पहले हमें रफ में ये काम करना चाहिए, कैश डेबिट क्रेडिट इन द सेम मैनर, बैंक डेबिट क्रेडिट। अगर आपने काम रफ में किया कभी भी गलती नहीं होगी, मैक्सिमम कंडीशन में आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। चेक करो बेटा, कैश के डेबिट का टोटल बताओ जल्दी से। यस 34,650 आ रहा है क्या बेटा, जल्दी बताओ। 34,650 चेक करो।
अरे बेटा इतनी तो वैल्यूज ही नहीं, आप आराम से चेक कर सकते हो। यस सर। आ रहा है बेटा? Yes, sir. 34,650, 34,650 ये लीजिए 34,650। अब जल्दी से कैश के क्रेडिट का भी आंसर निकालते हैं। बताइए बच्चों कितना आ रहा है? सर 41,820। 23,850 आ रहा है मेरे हिसाब से। 23,850 सही है क्या? हाँ यस सर। अब देखिए डेबिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट में से क्रेडिट वाला छोटे बच्चे की तरह माइनस कीजिए। बताइए कितना आंसर आ रहा है बेटा? यस बच्चों, $10,400 आ रहा है क्या बेटा? बताइए। यस सर। 10,400 आंसर आ रहा है, राइट बेटा? ठीक है। इट मींस, ध्यान से सुनना बेटा, इट मींस हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है दैट इज 10,400 रुपीज। जरा ध्यान से सुनना। अब हम चाहते हैं कि हम अपने पास बैलेंस केवल कितना रखें? 5,000। कितना बैलेंस रखें? 5,000 रुपीज। तो रिमेनिंग 5,400 का क्या करेंगे बच्चों? रिमेनिंग 5,400 Contra entry. सर इसकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। अगर बुक से मैच नहीं हो रहा तो समझ लो वो एक पॉइंट का कंफ्यूजन हुआ है जिसमें बुक ने अपना दिमाग लगाया, अपन ने अपना दिमाग लगाया। कंफ्यूज नहीं होना। सर 10,800 है। 10,800 है बेटा? चेक कर लो बेटा। सर 10,800। 10,800 आ रहा है? कंफर्म हो बेटा? यस सर। 10,800 रुपीज। हमने आंसर फिर सही तो निकाला है ना? वैल्यूज चेक कर लेना बेटा, हो सकता है कहीं गलती हो। ये लो 10,800। तो फिर 5,800 का क्या करेंगे बच्चों? What we will do with this 5,800 जरा सोचिए। मैंने 58,000 किया, राइट? चेक कर लो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक आप प्लीज चेक कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि लास्ट पॉइंट का कंसेप्ट ही है डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालिए, राइट बेटा? डेबिट माइनस क्रेडिट, कहीं का भी टोटल ज्यादा हो सकता है बट कैश में हमेशा डेबिट का ज्यादा होगा। और कम वाले टोटल को क्या कर देना? माइनस कर देना, बैलेंस निकालना। अब एक बैलेंस तो सच में हमें रखना है और रिमेनिंग को हम कहाँ डिपॉजिट कर देंगे? बैंक में। दैट्स व्हाई दैट विल बिकम कॉन्ट्रा एंट्री। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं बेटा, और कुछ भी नहीं। इसमें थोड़े से एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट है आप सभी को। डेबिट क्रेडिट का टोटल सही होना चाहिए, ठीक है? बात खत्म हो गया। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन टास्क दे रहा हूं बेटा, प्लीज अपने बुक से ट्राई करना। छोटा मोटा टेंशन हो सकता है, प्लीज ट्राई करना, क्योंकि कल मैं डायरेक्टली पीटी कैश बुक स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है? एज वेल एज आप चाहे तो एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आए, कोई टेंशन नहीं है, हम कल डिस्कस कर लेंगे ये। क्योंकि इसमें दो दो बैंक अकाउंट्स हैं आपके, दो दो बैंक अकाउंट्स, फर्स्ट सेकंड। तो बैंक कॉलम बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको दो दो बैंक कॉलम बनाने पड़ेंगे, राइट बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, सेम सीक्वेंस का एग्जांपल है तो क्वेश्चन ट्राई करना। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज मैसेज मी, आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट एज सून एज पॉसिबल। बट प्लीज इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम कैश बुक पढ़ रहे हैं। अब विद इन 2 डेज हमें इसको वाइंड अप करना है। कल मैं आपको कराऊंगा पीटी कैश बुक प्लस डाउट्स ऑफ कैश बुक। डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस ऑल OTQs, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, राइट बेटा? सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। करते रहे ट्राई, प्रैक्टिस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बाय बाय।